व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा आप इन नोट्स जो हैं यहाँ पे दिए गए इनको ज़रूर स्टडी कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आती आप ठीक तरह से टेंसेस को समझ नहीं सकते हैं। तो बात करें अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पहले हम एलेबोरेट करते हैं इसके टाइटल को। पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ यानी कि माजी। परफेक्ट किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें मज़ीद किसी तब्दीली की गुंजाइश ना हो, यानी कि मुकम्मल। और टेंस का मतलब है ज़माना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बेसिकली किसी ऐसे ज़माने को ज़ाहिर करता है जो कि माजी के अंदर मुकम्मल हो चुका हो, यानी कि किसी ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो माजी के अंदर मुकम्मल हो चुका हो। अगर हम उर्दू और हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ऐसे तमाम फ़िक्रात उर्दू हिंदी के जिनके आखिर में चुका था, चुकी थे, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी, लिया था या ली थी वगैरह आ रहा हो, तो ये सेंटेंस जो हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस से जो है ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने यहाँ पे रोमन में भी लिख दिया ताकि अगर किसी को उर्दू नहीं आती तो उसको समझने में आसानी हो। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि ये जो हम आइडेंटिफिकेशन का तरीका अपनाते हैं कि अपनी नेटिव लैंग्वेज को देखते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसके आखिर में ये आ रहा हो तो वो ही आपका जो है वो टेंस होगा जो आप स्टडी कर रहे हैं। ये कोई कह लें कि ऑथेंटिक तरीका नहीं है। ये नए लोगों के लिए है कि जो फर्स्ट टाइम टेंसेस को समझ रहे हैं तो ज़रा उनके लिए इजी हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में आपने टेंस को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस की सेंस को समझ के कि मैसेज क्या कन्वे हो रहा है। तो उसके लिए प्रॉपर वे यही है टेंस को आइडेंटिफाई करने का कि आप उसके यूजेज को समझें। तो अगर हम यूजेज की बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट सम सर्टेन पॉइंट। जी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो है किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट के अंदर किसी खास लम्हे पे, ठीक है ना, किसी खास पॉइंट के ऊपर जब वो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। ये आपको बहुत कम मिलेगा बुक्स के अंदर भी। वैसे भी अमूमन टीचर्स यही कहते हैं कि जी पास्ट के अंदर जो काम कंप्लीट हो गया है उसको हम कहते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो बात ये भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है समझने में। तो जब आप ये कहते हैं ना कि एट सम सर्टेन पॉइंट, यानी एक खास मौके के ऊपर जो है वो कंप्लीट हो चुका था पास्ट में। मतलब मैं ये कहता हूँ कि यार 3 बजे जो है वो मैच की सूरत हाल क्या थी, तो आप कहते हैं भाई 3 बजे मैच जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो एक ख़ास, अब 3 बजे खास पॉइंट है, तो माजी के अंदर एक ख़ास लम्हे पे, एक ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, तो उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज जो होता है टेंस, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि एक जो फ्रेमवर्क होता है सेंटेंस का वो ये होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो है ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी ये नाउन ही होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होते चाहे कोई भी टेंस हो। तो चेंज फिर किसने होना होता है वर्ब की फॉर्म में। तो हमें ये भी पता है कि टेंस होता है कि एक्चुअल में टेंस बेसिकली वर्ब की फॉर्म ही है, ठीक है ना। तो जब वर्ब की फॉर्म चेंज होगी तो टेंस चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली जब हमने किसी टेंस को स्टडी करना है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही देंगे, हमने ये देखना है कि उसमें टेंस की फॉर्म कौन सी यूज हो रही है, और सॉरी वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज हो रही है। और वर्ब के साथ अक्सर हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो दोनों कंबाइन ही है। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों की फॉर्म चेंज होती है तो आपका जो है वो टेंस चेंज हो जाता है। यानी आपका जो टेंस है उसको डिफाइन क्या चीज़ करती है, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म्स इसको डिफाइन करती हैं। तो हम अगर अब बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें या पॉजिटिव या अफर्मेटिव जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो उसमें यही है कि सब्जेक्ट तो होगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपका हैड होगा, ठीक है। कोई भी पर्सन हो, ये इसमें इजी है कि कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंगुलर प्लूरल, सब में हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होगा। और इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, यानी कि आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी। पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। और साथ में ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें इजी ये इजी है टेंस इसलिए आज से कि क्योंकि बाकी तमाम तकरीबन मोस्टली जो टेंसेज हैं उनमें वेरिएशन आ जाती है सिंगुलर और प्लूरल के लिहाज से भी और पर्सन के लिहाज से भी, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म के अंदर। तो इसमें जोन सा मर्जी आप पर्सन ले लें, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सिंगुलर है, प्लूरल है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही यूज होगा। और वर्ब की जो फॉर्म है, जो वर्ब की बेसिक फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो पास्ट पार्टिसिपल यूज होगी। तो अब हम इसमें स्टडी कर लेते हैं।
तो मेरा ख्याल है पहले हम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स है चारों सेंटेंसेस की उसको स्टडी करते हैं। देखिए सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो अगर हम चारों की स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं, पहले स्टडी कर लेते हैं इकट्ठा, तो जब हम कंपैरिजन में जाते हैं चीज़ों को तो वो समझ भी अच्छे तरीके से आती हैं और फिर गलती नहीं होती, भूलते नहीं। तो अब हम देखेंगे पहले स्ट्रक्चर जी। तो अब पॉजिटिव से आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सिंपल है, इसमें नॉट का इजाफा करना है। तो नॉट के लिए यूनिवर्सल रूल है, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपने किसी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसके अंदर नॉट यूज़ करना है, तो नॉट को आपने इमीडिएटली हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करना है। अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ, सब्जेक्ट के साथ आपने इमीडिएटली आगे, यानी सब्जेक्ट के आगे आपने नॉट लगा देना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल आगे इमीडिएटली जो है आपने नॉट लगा देना है। और अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो तब आपने हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है उसके साथ नॉट लगा देना है। इस रूल को समझेंगे तो कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखें, ये आपका हेड है, सब्जेक्ट हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हेड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या चेंज है, जस्ट हेड के साथ हमने नॉट का इजाफा कर दिया। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इसमें भी हमने क्या करना है कि ये जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब हेड को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। अमूमन ये जनरल फार्मूला है कि जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाता है, बाकी सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहता है। तो इसमें भी ऐसे ही है। अब इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को आप कंपेयर करें तो उसमें फ़र्क सिर्फ यही है कि वो जो हेड था, हेल्पिंग वर्ब था, वो सब्जेक्ट से पहले चला गया और साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो आ ही गई चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो उसे ड्राइव किया करें आप अफर्मेटिव सेंटेंस से, और जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो इसे आप ड्राइव किया करें नेगेटिव सेंटेंस से। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनकी स्ट्रक्चर्स आपस में मिलती जुलती हैं, नए लोगों के लिए आसानी रहती है, वरना आप पॉजिटिव से भी सारे ड्राइव कर लेते हैं और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं बार बार प्रैक्टिस करने के बाद तो फिर आपको इतना नहीं सोचना पड़ता, ना आपको इतनी बारीकियों में जाना पड़ता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आप ठीक लिखते जाते हैं। तो अगर हम इसको जैसे हमने बनाया था इंट्रोगेटिव को पॉजिटिव से कि हेड हमने बाहर निकाल दिया, अब हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव लेना है तो इसे हम ड्राइव करेंगे नेगेटिव सेंटेंस से। तो वो बहुत इजी है, जैसे हम जो प्रोसीजर हमने ऊपर अडॉप्ट किया वही है कि हेल्पिंग वर्ब को निकाल के हमने सब्जेक्ट से पहले ले जाना, बाकी स्ट्रक्चर वही लेगा। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट हैड नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो हैड को जब हम सब्जेक्ट से बाहर ले जाएंगे, ये देखें हैड आपका सब्जेक्ट से पहले चला गया, बाकी नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप इसमें और इसमें फ़र्क देख लें, यही है कि सिर्फ फ़र्क ये है कि उसमें हैड जो है वो सब्जेक्ट के बाद है और यहाँ पे हैड सब्जेक्ट से पहले। इसी तरह इसमें और इस स्ट्रक्चर में फ़र्क देखें तो ये है कि हैड जो सब्जेक्ट के बाद में है और यहाँ पे हैड जो है ये सब्जेक्ट से पहले है। तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। अब अगर आपको स्ट्रक्चर की समझ आ गई तो सेंटेंसेस तो मेरा ख्याल आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन चलें एक दफ़ा हम देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पर्सन जो है जी सिंगुलर, ये जो स्मॉल लिखा हुआ है रेड इंक में सिंगुलर और प्लूरल, सॉरी ये एस और पी, एस से मुराद सिंगुलर है और पी से मुराद प्लूरल है, ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। वो खास मौका है, उस वक्त की बात की जा रही है, उस वक्त मैं खत लिख चुका था। अब देखें यहाँ पे आई गया है, सब्जेक्ट है, ये हैड आ गया, राइट से रिटर्न थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्या आ गया आपका लेटर। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के बिल्कुल मुताबिक जो है ये सेंटेंस बनाया गया। अब फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आए, वी हैड रिटन लेटर, हम खत लिख चुके थे, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं हमने खत लिख लिया था। ये चुका था वाला भी गलती हो जाती है स्टूडेंट से, लिया था आपने सेंस समझिए, मैंने लिखा भी हुआ है, लिया था और ली थी, यानी ही हैड रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका था। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे भी हो सकता है मैंने खत लिख लिया था। अगर किसी जगह पे मैंने खत लिख लिया था इस तरह की स्ट्रक्चर हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे, यार ये तो पता नहीं कौन सा टेंस है, क्योंकि आपके जहन में वो चुका थी वाली बात घूम रही हो। आपने सेंस में जाना है, मैंने पहले भी कहा था मैंने खत लिख लिया था या मैं खत लिख चुका था, ये एक ही बात है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वी हैड रिटन लेटर, हम खत लिख चुके थे या हमने खत लिख लिया था। इसी तरह अगर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो यू ही यूज़ होता है, चाहे एक पर्सन से आप मुखातिब हो या 10 से, यू यूज़ करेंगे। यू हैड रिटन लेटर, आप खत लिख चुके थे या आपने खत लिख लिया था। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आए,
ही हैड रिटन अ लेटर, शी हैड रिटन अ लेटर, आलिया हैड रिटन अ लेटर, और इट हैड प्लेड विद द बॉल। ठीक है, ये नॉट गलती से लिखा गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबके अंदर जो है हैड है और सब्जेक्ट है हैड है और फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। अब स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस को हमने स्टडी कर लिया है, इसके हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस को भी देख सकते हैं। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर, मैं खत नहीं लिख चुका था या मैंने खत नहीं लिख लिया था। वी हैड नॉट रिटन लेटर, हम खत नहीं लिख चुके थे या हमने खत नहीं लिख लिया था। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू हैड नॉट रिटन अ लेटर, सिंगुलर हो प्लूरल हो सेम स्ट्रक्चर होगा। थर्ड पर्सन में ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, वो खत नहीं लिख चुका था या उसने खत नहीं लिख लिया था। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर, आलिया हैड नॉट रिटन अ लेटर, इट हैड नॉट प्लेड विद द बॉल, ये बॉल के साथ खेल नहीं चुकी थी। ठीक है, या ये बॉल के साथ खेल नहीं चुका था। मेल हो या फीमेल हो जानवर तो उसके लिए इट होता है, प्रोनाउन और बेजान चीज के लिए भी इट यूज होता है। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें, दे हैड नॉट रिटन अ लेटर, वो खत नहीं लिख चुके थे। आमद एंड नवीद हैड नॉट रिटन अ लेटर, और आमद और नवीद है तो ये भी प्लूरल बन गया है, तो हैड नॉट रिटन अ लेटर। लेकिन इस टेंस में सूरत ये है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, स्ट्रक्चर में फर्क होता ही नहीं है। तो ये ऊपर भी मैं भूल गया आपको बताना, थर्ड पर्सन प्लूरल में दे हैड रिटन लेटर, वो खत लिख चुके थे या उन्होंने खत लिख लिया था। आमद एंड नवीद हैड रिटन लेटर, आमद और नवीद खत लिख चुके थे या उन्होंने खत लिख लिया था। अगर हम आए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो स्ट्रक्चर हमने स्टडी कर लिया, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। हैड आई रिटन लेटर, क्या मैं खत लिख चुका था या क्या मैंने खत लिख लिया था। हैड वी रिटन लेटर, क्या हम खत लिख चुके थे। हैड यू रिटन लेटर, क्या आप खत लिख चुके थे। हैड शी रिटन लेटर, क्या वो खत लिख चुकी थी। हैड ही रिटन लेटर, क्या वो खत लिख चुका था। हैड आलिया रिटन लेटर, क्या आलिया खत लिख चुकी थी। हैड इट प्लेड विद द बॉल, क्या वो ये गेंद के साथ खेल चुकी थी। हैड द रिटन लेटर, क्या वो खेल चुके, क्या वो खत लिख चुके थे। हैड अहमद एंड नवीद रिटन लेटर, क्या अहमद और नवीद खत लिख चुके थे, उन्होंने खत लिख लिया था। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, हैड ए नॉट रिटन लेटर, क्या हम खत नहीं लिख चुके थे। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्यों यूज होता है, हालांकि इंट्रोगेटिव तो ऊपर है ना, सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्यों है। देखिए, जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगला बंदा हमें नेगेटिव रिप्लाई करेगा, तो फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं यार तुमने ये काम किया नहीं है, तो ये हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर रहे हैं, यानी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आगे से कि यार ये नेगेटिव में रिप्लाई करे। तो हैड ए नॉट रिटन लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख चुका था। हैड वी नॉट रिटन अ लेटर, क्या हम खत नहीं लिख चुके थे। हैड यू नॉट रिटन लेटर, क्या आप खत नहीं लिख चुके थे या क्या आपने खत नहीं लिख लिया था। शी had she not written a letter, had he not written a letter, had Alia not written a letter, had it not played with the ball, क्या वो गेंद के साथ नहीं खेल चुकी थी। अगर हम प्लूरल की बात करें, थर्ड पर्सन प्लूरल की, तो had they not written a letter, क्या वो खत नहीं लिख चुके थे। had आमद एंड नवीद नॉट रिटन अ लेटर, क्या आमद और नवीद खत नहीं लिख चुके थे। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।